हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉमर्स फ्लिक्स। दोस्तों हम लोग कर रहे थे अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल, जिसके हमने देखो कॉन्सेप्ट तो अब तक हमने सारे कॉन्सेप्ट कर लिए हैं इसके। अब हमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन करना था, जिसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन में पिछली क्लास में मैंने तुम लोगों को क्वेश्चन नंबर 15 तक करा दिया था। इस लेक्चर में हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18 और 19 चार क्वेश्चन इस लेक्चर में करेंगे। उसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 है। कह रहा है कि प्रेम एंड मनोज आर पार्टनर इन फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड दैट प्रेम वाज टू बी पेड सैलरी 2500 पर मंथ। कह रहा प्रेम और मनोज पार्टनर है, रेशियो क्या है 3:2। कह रहा है कि पार्टनरशिप डीड ने बोला है कि प्रेम को हमें पर मंथ 2500 की सैलरी देनी है, और मनोज वाज टू बी गेट कमीशन ऑफ ₹10,000 पर ईयर, और मनोज को पूरे साल की कमीशन 10,000 रुपये देना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज टू बी चार्ज एट द रेट 5% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना लगाना था 5%। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाज टू बी चार्ज एट द रेट 6% पर एनम, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उनसे लेना था, उनसे कितना लेना था 6% पर एनम। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन प्रेम ड्राइंग वाज ₹1250। और देखो इंटरेस्ट ऑन प्रेम ड्राइंग यानी जो प्रेम ने ड्राइंग की थी उस पे इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी नहीं है, दे रखा है। इंटरेस्ट का अमाउंट कितना रखा 1250। और मनोज ड्राइंग कितना है, मनोज इंटरेस्ट ऑन मनोज ड्राइंग कितना है 4250, 425 यानी 425 रुपये। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ द पार्टनर वर्क कितना 10,000 एंड 7,500। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दे रखी है रिस्पेक्टिवली। द फॉर्म ऑन नेट प्रॉफिट 90,575 फॉर द ईयर नेट 200। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द फॉर्म। ठीक है, तो अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 16 का। तो देखो क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा। सबसे पहले हमने क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब कितने पार्टनर्स हमारे पास, तो सर हमारे पास दो पार्टनर है, प्रेम है और मनोज है। कौन कौन, प्रेम और मनोज। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन में तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए क्या बोला इसने, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट कितना दिया हुआ है, तो सर लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज टू बी अलाउड एट द रेट 5%। यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट कितना है 5%। और उसके बाद देखो कहीं भी इनका कैपिटल लिखा हुआ है क्या, सर कहीं नहीं लिखा हुआ है। यानी जब मुझे कैपिटल नहीं दिया हुआ है तो मैं उस पर इंटरेस्ट कैसे निकालूंगा। अगर मान लो कि इसका कैपिटल दिया होता 20,000, 20,000, तभी तो मैं उसका 5% निकालता। बट इसने तो कैपिटल ही कहीं नहीं दिए हुए, तो क्या करेंगे सर इंटरेस्ट नहीं देंगे, नहीं इंटरेस्ट देंगे, बट इसने कैपिटल तो दिया नहीं है। इसलिए जब कैपिटल नहीं दिया हुआ है तो रेट का मुझे कोई मतलब है ही नहीं। रेट का क्या करूंगा भाई, जब कैपिटल देगा तभी तो उसका 5% निकालूंगा ना। जब इसने 5% रेट दिया, कैपिटल नहीं दिया, तो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, इसने इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करके दे दी सीधा, कैपिटल नहीं दिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कैलकुलेट करके आएगा वही दिया हुआ। नीचे देखो सबसे लास्ट में क्या लिखा है, पॉइंट लाइन नंबर 3 में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ द पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ द पार्टनर वर्थ 10,000 एंड 7,500। यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन करके दी हुई है। इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ रहा है 10,000, इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ रहा है 7,500। टोटल कितना आएगा 17,500। ठीक है ना। अच्छा सर ये कैपिटल क्यों नहीं दिया, देखो यार मुझे कैपिटल अगर दिया भी होता, एग्जाम्पल मान लो कि यहाँ पे कैपिटल दिया हुआ था 1,00,000, ठीक है, तो 1,00,000 का 5% कितना आता सर 5,000। तो मुझे इसी से मतलब है ना, इस 5,000 से जो मैंने इंटरेस्ट की कैलकुलेशन की है, इस 5,000 से मुझे लेना देना, इससे तो कोई लेना देना नहीं है ना फिलहाल अभी। तो मुझे इस 5,000 से लेना है जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो निकल गया, इस इंटरेस्ट का मतलब है इसने इसकी कैलकुलेशन करके तुम्हें दे रखी है। तो मुझे कैपिटल क्या करूंगा, मुझे चाहिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर कैपिटल दिया भी होता तो मैं इंटरेस्ट निकालता, उसने इंटरेस्ट निकाल के दिया हुआ है तो और इजी हमारे लिए, क्या दिक्कत है। जब इसने इंटरेस्ट निकाल के दे दिया हमें तो हमें और अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अच्छा सर प्रॉफिट तो लिख दो, हाँ चलो प्रॉफिट लिख देते पहले इधर, ये कैसे भूल गया ना, बाई क्या लिखेंगे यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहाँ क्या लिखेंगे नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर, ट्रांसफर
फ्रॉम P&L अकाउंट। ठीक है, कितना है इस क्वेश्चन में प्रॉफिट हमारे पास? तो है 90,575। ठीक है, 575 ये मेरे पास प्रॉफिट है। अच्छा सर, उसके बाद क्या बोला है? उसके बाद बोला कि प्रेम को सैलरी देनी मुझे 2,500 पर मंथ। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? टू प्रेम सैलरी 2,500 पर मंथ इंटू 12। कितना आएगा सर? तो ये आएगा 25 इंटू 10 करो, कितना आएगा सर? तो 25 इंटू 10 25,000, और 5 से और ऐड कर दो इसमें, तो कितना आएगा टोटल? 30,000। ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या बोलेगा? मनोज वाज टू गेट कमीशन ऑफ ₹10,000 पर ईयर। पर ईयर पूरे साल की कमीशन कितना है? 10,000 है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। टू मनोज कमीशन, टू मनोज कमीशन टू किधर गया? 10,000 ही है ना, एक बार कंफर्म कर लेते हैं। हाँ सर, 10,000 ही है। टू मनोज कमीशन 10,000। उसके बाद क्या बोला इसने? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कोई मतलब नहीं है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कह रहा है कि 6% लगेगा, यानी जितना उन्होंने ड्राइंग की होगी उनसे 6% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिया जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? बाई इंटरेस्ट ऑन, बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। यहाँ पे क्या आएगा? प्रेम, और दूसरा क्या आएगा? मनोज। अब फिर से सेम सिचुएशन वही है जो यहाँ पे थी कैपिटल वाली, कि प्रेम की ड्राइंग कितनी है? मान लो जितना इसने 20,000 ड्राइंग किया था, एज्यूम किया, तभी तो उसका 6% इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। इसने 10,000 ड्राइंग किया था, तो 10,000 का 6% तभी तो मैं चार्ज करूंगा। कहने का मतलब है कि ड्राइंग का अमाउंट तो दिया होना चाहिए, तो इसमें ड्राइंग का अमाउंट भी नहीं दिया। तो जब ड्राइंग का अमाउंट नहीं दिया क्वेश्चन में, तो सर इस रेट से मुझे कोई मतलब नहीं है। तो सर ये नीचे क्या दिया हुआ है? नीचे ध्यान से पढ़ो क्या लिखा है। नीचे लिखा है इंटरेस्ट ऑन प्रेम ड्राइंग। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। इंटरेस्ट ऑन प्रेम्स ड्राइंग वाज 1250, यानी प्रेम की जो ड्राइंग थी उसका इंटरेस्ट का कैलकुलेट करके दिया हुआ है। कितना किया कैलकुलेट करके? 1250। अच्छा सर, उसका मनोज ड्राइंग पे कितना है? इंटरेस्ट ऑन मनोज ड्राइंग कितना है? 425, 425, यानी यहाँ भी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करके दी हुई है और यहाँ भी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करके दे रखी है। तो मुझे फिर सिंपली करना है, क्या करना है? इसको ऐड कर दें। 5 7 6 1। ठीक है, 1675 हो गया। उसके बाद क्या है? उसके बाद हमारे पास और कुछ है क्या? नहीं, कुछ नहीं है। यहाँ पे लिख देते हैं, ये तो भूल ही गया था मैं। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, ये जरूर लिखना। ठीक है, अब इसका कैलकुलेशन करते हैं। तो हम सर कैलकुलेटर निकाल लेते हैं फटाफट। तुम लोग कैलकुलेटर यूज मत करना क्योंकि तुम्हारे एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। इसको ऐड करते हैं तो कितना आएगा? 90,575 प्लस 1675 तो कितना आ रहा टोटल? तो सर टोटल जो आ रहा है हमारा, ये आ रहा है 92,250। ठीक है, तो इधर भी सर टोटल उतना ही आएगा, 92,250। ठीक है ना? तो अब इसमें से इन सबको माइनस करो, देखो प्रॉफिट कितना आ रहा है। तो सर 92,250, इसको ऐड करते हैं पहले। 17,500 प्लस 30,000 प्लस 10,000। ठीक है, तो टोटल आ रहा है कितना? 57,500। इधर का ऐड करके उसमें से माइनस करते हैं 92,250। तुम्हारा प्रॉफिट आ रहा है 34,750। ठीक है ना? इसको क्या करेंगे हम? दोनों पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट
ट्रांसफर टू किसको किसको सर, प्रेम को और मनोज को। प्रेम कैपिटल अकाउंट, कितना सर प्रेम को कितना मिलेगा, तो सर 34,750 का रेशियो क्या है इनका, तो एक बार रेशियो चेक करते हैं, रेशियो कितना है इनका, तो सर रेशियो इनका है 3:2, रेशियो क्या है 3:2, तो इसका कितना आएगा 3 और दोनों को ऐड करो टोटल 5, तो ये तो आएगा जो आएगा सॉल्व करके यहाँ पे प्रेम का। उसके बाद बारी आती है मनोज की, तो मनोज कैपिटल, ठीक है, तो मनोज का कितना आएगा 34,750 का 2/5 है ना, तो 2/5 करेंगे तो कितना आएगा, जो भी आएगा सॉल्व करना पड़ेगा। अब 34,750 डिवाइड करो 5 से, इंटू करो 3 से, तो ये आ रहा है 2850, ठीक है, और इसको सॉल्व करते हैं 34,750 डिवाइड बाई 5 इंटू 2, तो ये आ रहा है 13,900, इन दोनों को ऐड करेंगे 2850 प्लस 3900, ठीक है, तो 34,750, ठीक। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 16 था, इसमें क्या परेशानी बताओ मुझे। बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है, कुछ है ही नहीं यार, यहाँ पे इंटरेस्ट देना यार, हर एक क्वेश्चन वैसे ही है। लो हो गया, तो देखो क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, कह रहा अतुल मिथुन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2, बैलेंस ऑन 1 अप्रैल 2019 वर एज फॉलोज। कह रहा है कि मिथुन है और अतुल है, दो पार्टनर है, रेशियो इनका 3:2 है, बैलेंस दिया हुआ 1 अप्रैल 2019 को। कैपिटल अकाउंट इनका क्या है, फिक्स है, ध्यान रखना, मैं पिछली वीडियो में मैंने बताई थी फिक्स कैपिटल अकाउंट होता है, तो फिर यहाँ पे जब प्रॉफिट ट्रांसफर करते हैं तो कैपिटल अकाउंट में नहीं करंट अकाउंट में करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद फिक्स कैपिटल का कितना है 5 लाख और 6 लाख। लोन अकाउंट, लोन दिया है, लोन अकाउंट अतुल को लोन कितना दिया है 3 लाख रुपए क्रेडिट है, देखो क्रेडिट मतलब क्या है, अतुल से फॉर्म ने लोन लिया है। अच्छा उसके बाद मिथुन, मिथुन का लोन अकाउंट क्या है, डेबिट है, यानी इसको हमने लोन दिया है। उसके बाद इट वॉज एग्रीड टू अलाउ चार्ज इंटरेस्ट एट द रेट 8%, इट वॉज एग्रीड टू अलाउ एंड चार्ज इंटरेस्ट at the rate 8% per annum. The partnership did allowed interest on capital at the rate 10% per annum. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बाय चार्ज कितना है 5,000 ई। देखो अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की, तो इसमें सबसे पहले हम लोग को बनाना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों बनाना है, क्योंकि देखो इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन लोन की ट्रीटमेंट हमें करनी है, और इंटरेस्ट ऑन लोन की ट्रीटमेंट कहाँ होती है सर, ये होती है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब इसमें दो लोन दिया हुआ, देखो ध्यान से, एक तो लिखा है कि हमारा लोन अकाउंट अतुल, अतुल का लोन है, ठीक है, क्या लिखा है यहाँ पे अतुल लोन, ठीक है, कितना लिखा है ₹3 लाख, और आगे लिखा है क्रेडिट, और एक लिखा है सर मिथुन, और मिथुन का कितना लिखा हुआ है, तो सर मिथुन का लिखा है ₹2 लाख, 2 लाख रुपए, और यहाँ लिखा है डेबिट। अब तुम्हें समझना पड़ेगा कि सर इस क्रेडिट का मतलब क्या है, क्रेडिट लोन का मतलब क्या है, और डेबिट लोन का मतलब क्या है। तो देखो पहले ध्यान से मेरी बात सुनो, 11th क्लास थोड़ा सा याद करो। ये जो क्वेश्चन, ये जो लिखा हुआ है किसकी बुक्स में लिखा हुआ है, तो सर ये जो लिखा हुआ है क्या पार्टनर्स की बुक्स में लिखा हुआ है या फॉर्म की बुक में, कंपनी यानी फॉर्म जिसका तुम अकाउंट ये मेंटेन कर रहे हो, सर फॉर्म की बुक में। तो फॉर्म की बुक में अगर कोई क्रेडिट बैलेंस है, तो लोन का अगर क्रेडिट बैलेंस है, इसका मतलब क्या है, फॉर्म के ऊपर लायबिलिटी है, लोन का क्रेडिट बैलेंस। अगर यही सेम चीज अगर फॉर्म की बैलेंस शीट में लिखी होती, तो पता है कैसे लिखी होती, कुछ ऐसा दिखता है, ये ऐसे दिखता कुछ, अगर ये बैलेंस शीट में शो की होती तो बैलेंस शीट, ठीक है, बैलेंस शीट में जो लाइबिलिटी साइड होती है ना, लाइबिलिटी साइड आप लोगों को पता है 11th क्लास में, जो लाइबिलिटी साइड होती है वो क्रेडिट बैलेंस होता है, यानी अतुल का लोन इधर लिखा होता है, अतुल लोन अकाउंट कितना 3 लाख रुपीस, और ये लिखा होता है इधर मिथुन, मिथुन लोन अकाउंट लिखा होता है इस साइड, कितना लिखा होता है 2 लाख रुपए एसेट साइड, ठीक है। तो देखो ये है क्रेडिट लोन और ये है डेबिट लोन। अब सर पहली बात,
क्रेडिट लोन का मतलब क्या है, इसका ये जो क्रेडिट लायबिलिटी साइड है, लायबिलिटी साइड फॉर्म की, ये किसका बैलेंस शीट है, ये किसका बैलेंस शीट है सर, फॉर्म का। अब फॉर्म की बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड एक लोन लिखा हुआ है, इस लोन का मतलब क्या है, लायबिलिटी साइड अगर फॉर्म की बैलेंस शीट में एक लोन लिखा हुआ है, इसका साफ मतलब है कि फॉर्म ने लोन लिया है, यानी फॉर्म ने लोन लिया है। ये हमारी क्या है, ये लायबिलिटी है, ये हमारी क्या है, लायबिलिटी, हमने लोन लिया है, हमने लोन लिया है। और ये डेबिट साइड का मतलब क्या है, डेबिट साइड का मतलब है कि फॉर्म का एसेट साइड में एक लोन लिखा हुआ है, यानी फॉर्म ने अतुल को लोन दिया है, फॉर्म ने अतुल को लोन दिया है, ठीक है। अब ये यहां पे सॉरी मिथुन को दिया है, मिथुन को दिया, अतुल को नहीं, मिथुन, ये मिथुन है, ठीक है। तो अतुल से लिया है ना, लायबिलिटी है, क्रेडिट बैलेंस वाला लायबिलिटी होता है, तो इस पे क्या करना पड़ेगा, इस पे इंटरेस्ट ऑन लोन पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी पेड, इससे मुझे इंटरेस्ट ऑन लोन पेमेंट करनी पड़ेगी, और इससे मैं क्या करूंगा, इंटरेस्ट ऑन लोन क्या करूंगा, रिसीव करूंगा, क्यों, क्योंकि मैंने दिया है, मिथुन को फॉर्म ने लोन दिया है और अतुल से फॉर्म ने लोन लिया है। क्रेडिट बैलेंस का मतलब है हम लायबिलिटी, लायबिलिटी का मतलब हमने दिया है, फॉर्म हमने हमने लिया है, और डेबिट का मतलब क्या है, एसेट, एसेट का मतलब हमने क्या, हमने लोन दिया है, ठीक है ना। तो जिसको लोन दिया है उससे हम क्या करेंगे, उससे हम सर लोन दिया है तो इंटरेस्ट लेंगे, सिंपल सी बात है, और जिससे लोन लिया है उससे क्या करेंगे, तो उसको हम इंटरेस्ट का पेमेंट करेंगे। अब सर सबसे पहले बात है कि सर इंटरेस्ट का पेमेंट करना हमें, तो चलो इंटरेस्ट की पेमेंट कर देते हैं फटाफट। तो मैं इसको मिटा दूं, यहां तक समझ में आ गया। तो सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन लोन की हम क्या करेंगे, एडजस्टमेंट करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास प्रॉफिट कितना ढूंढते हैं, कहाँ है क्वेश्चन में, तो सर 2,28,000 2,28,000 रुपए का प्रॉफिट हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है, ये प्रॉफिट। अब इसमें क्या करेंगे, तो हमें लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन देना है किसको, अतुल को, कितना देना है सर, तो 3 लाख का जो भी रेट होगा, टू इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है, कितना सर, तो 3 लाख रुपए का उसने दिया था। अब रेट कहाँ लिखा हुआ, देखो रेट ध्यान से लिखो क्या लिखा है, लाइन नंबर तुम्हारी 1 2 3 4 5, पांचवी फिफ्थ लाइन में देखो क्या लिखा है, इट वॉज एग्रीड टू अलाउ एंड चार्ज इंटरेस्ट एट द रेट 8% पर एनम। कह रहा है कि ये हमने डिसाइड किया है, अलाउ यानी इंटरेस्ट ऑन लोन देंगे और चार्ज लेंगे, यानी देना भी 8% है, लेना भी 8% है। अब तुम कहोगे सर एक बात बताओ, इसमें इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन का वर्ड कहाँ है, सिर्फ लिखा है इंटरेस्ट चार्ज होगा 8% और इंटरेस्ट अलाउ होगा 8%, ये लिखा है, लोन तो कहीं लिखा नहीं था। आपको कैसे पता कि सर ये इंटरेस्ट ऑन लोन की बात कर रहा है, क्योंकि देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% अलग से दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी अलग से दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन लोन ही है जो यहाँ बच रहा है, क्योंकि देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट 10% दे रखा है, साफ साफ बोला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10%, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 5,000 ईच, ये दो चीजें दे रखी, तो बचता कौन सा है सर, इंटरेस्ट ऑन लोन। और इंटरेस्ट ऑन लोन में क्या करना है, दो चीजें, देना भी है और लेना भी, यानी अलाउ भी करना है और चार्ज भी करना है, और वही इसने लिखा है, इट वॉज एग्रीड टू अलाउ एंड चार्ज इंटरेस्ट एट द रेट 8% पर एनम, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि जो 8% रेट है वो कौन सा है, इंटरेस्ट वन लोन वाला ही है, तो हम क्या करेंगे, इसको 8% इंटरेस्ट दे देंगे, तो देंगे तो कितना आएगा, 8 3 जा 24, ये आएगा 24,000, तो देंगे तो मेरा एक्सपेंस है, डेबिट साइड जाएगा पीनल में। अच्छा सर लेना भी तो है मिथुन से, तो लेना तो इधर आएगा ना, क्या दिक्कत है, बाई इंटरेस्ट ऑन लोन, किससे, मिथुन से, कितना सर, 2 लाख रुपए का, रेट कितना है, तो रेट है हमारा 8%, रेट है हमारा 8%, तो कितना आएगा यहाँ पे 16,000, ठीक है। अब ये मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रेडी हो गया, बाकी सारी चीजें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएंगी। अब इन दोनों को मैं ऐड करता हूँ, कितना आएगा 28 टू कितना 30, 30 और 10 40, 40 तो 44 है ना, 2,44,000,
और इधर भी कितना आएगा 2,44,000 माइनस करूंगा इसमें से 24, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 नेट प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर, यानी जो बच रहा है कितना बच रहा है इसमें से इसको माइनस करो, कितना बच रहा है सर 2,20,000। ठीक है, तो ये मेरा बन गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब बनेगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में कौन सा प्रॉफिट ट्रांसफर होगा, ये वाला प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ठीक है, तो मैं इसको मिटाऊं फटाफट, नहीं लिखा हो तो पॉज करके लिख लेना। चलो मैं इसको मिटा देता हूं, मिटा दूं, ठीक है सर मिटा दो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना कंपलसरी है, जहां बन सकता है, जहां बनाने की रिक्वायरमेंट वहां बनाओ। ऐसा नहीं कि सर एक काम करते माइनस कर देंगे तो नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, बना दो तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, अब हम क्या बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। ठीक है ना, चलो अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो सर यहाँ पे लिखेंगे बाई नेट, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना लिखेंगे यहाँ पे, कितना लिखेंगे, तो अभी जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था वहां पे प्रॉफिट कितना बचा था, इंटरेस्ट ऑन लोन की ट्रीटमेंट करने के बाद, तो सर वहां पे प्रॉफिट हमारा बचा था 2,20,000, तो ये प्रॉफिट यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। अब पार्टनर कितने हैं और उनका इंटरेस्ट कैपिटल कितना है देखते हैं। तो सर दो पार्टनर है, एक अतुल है एक मिथुन है। कौन सा है, अतुल है, और अतुल का कैपिटल कितना है, तो सर अतुल का कैपिटल है 5 लाख, 5 लाख रुपए। रेट क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, तो सर 10%। ठीक है, तो 5 लाख का 10% कितना आएगा 50,000। दूसरा कौन है, तो दूसरा सर मिथुन है, मिथुन का कैपिटल कितना है 6 लाख, तो 6 लाख का 10% कितना आएगा, तो सर 6 लाख का 10% हमारा आएगा 60,000 रुपये। दोनों का ऐड करो कितना आएगा 1,10,000 रुपये। उसके बाद क्या बोला है, उसके बाद बोला है सर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग वाज चार्ज ₹5,000 ईच। दोनों से 5-5 हज़ार रुपये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ली जाएगी। ड्रॉइंग का अमाउंट नहीं दिया, सीधा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट करके आपको दी हुई है। ये तो और आसान है हमारे लिए, सीधा यहाँ पे क्या लिख देंगे, बाई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। कौन कौन है, पहला है अतुल, दूसरा है मिथुन। लिखा है क्वेश्चन में 5,000 ईच, यानी दोनों से 5-5 हज़ार रुपये लिए जाएंगे। टोटल आपका कितना हो गया 10,000। बस हो गया, क्वेश्चन खत्म। कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में, क्या है पता नहीं, तुम लोगों को किस बात का डर लगता है इसमें। लो हो गया, टोटल ऐड करो कितना आएगा 2,30,000, और यहाँ भी कितना आएगा 2,30। इसमें से इसको माइनस करो तो सर 2,30 में से 1,10 गया, कितना है 1,20,000, 1,20,000 रुपये। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, हाँ यहाँ पे ध्यान रखना, प्रॉफिट ट्रांसफर टू क्या लिखूंगा बताओ। अब मैं फिर से पिछले पिछले लेक्चर में मैंने समझाया था, फिर समझा दे रहा हूँ। यहाँ क्या लिखूंगा मैं,
अतुल कैपिटल अकाउंट, मिथुन कैपिटल अकाउंट, या अतुल करंट अकाउंट, मिथुन करंट अकाउंट। सर यहाँ पे ना आपने समझाया था कि जब कैपिटल फिक्स होता है तो करंट अकाउंट में ट्रांसफर होता है, तो यहाँ पे कहाँ जाएगा, करंट अकाउंट में जाएगा। और अगर और अच्छे से डीप में पढ़ना तो पिछली वीडियो देखो, ठीक है। तो देखो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, अतुल करंट अकाउंट, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल क्या इनका फिक्स है, कैपिटल क्या इनका फिक्स है। अतुल करंट अकाउंट, अतुल को कितना मिलेगा, तो सर 1,20,000 है ना। रेशियो क्या है इनका, रेशियो तो मेरे को भी नहीं पता, मैं देख लेता हूँ किधर है, 3:2। कितना है, 3:2, 3:2। तो अतुल का कितना होगा, 3 और डिवाइड बाई 5, जो भी आएगा आ जाएगा। उसके बाद क्या है, मिथुन का, तो सर मिथुन का कितना है, 1,20,000 का 2 डिवाइड बाई 5, ठीक है। अब सर 5 से डिवाइड करेंगे इसको तो कितना आएगा, तो 5 से अगर तुम डिवाइड करते हो 1,20,000 का, तो 5 2 ज़ा 10, यहाँ कर देता हूँ, 5 2 ज़ा 10, 24,000, ठीक है। 24 इंटू 3, तो 4×3=12, 1×3=6=7, ये आ रहा है 72,000। इसको सॉल्व करूँगा कितना आ रहा है, 48,000, ठीक है ना। तो सर थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ, ये लो 48 इसका है, हो गया। इन दोनों को ऐड करेंगे, ये मेरा प्रॉफिट आएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 17, ठीक है। तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट टॉपिक का क्वेश्चन नंबर 17 तक हमने कर लिया। अब हम बात करेंगे सर क्वेश्चन नंबर कौन सा है नेक्स्ट, 18 और 19। इस टॉपिक से 2 क्वेश्चन और रह रहे हैं, फिर हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 18 है, कह रहा है रीमा एंड सीमा आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है इनका, इक्वली है। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड दैट बोथ रीमा एंड सीमा विल गेट मंथली सैलरी ऑफ ₹15,000 ईच। और पार्टनरशिप डीड कहता है कि दोनों को 15,000 रुपये मंथली 15,000 रुपये देना है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड एट द रेट 5%, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है इनको, 5%। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग विल बी चार्ज एट द रेट 10%, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लेना इनसे 10% लेना है। देयर कैपिटल 5 लाख, दोनों का 5 लाख कैपिटल है, दोनों की ड्राइंग है कितनी, 60,000 ईच, 60,000 रुपये ईच दोनों की ड्राइंग है। द फर्म इंकर्ड लॉस ऑफ ₹1 लाख ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 2020। और कह रहा है कि आप क्या करो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की प्रिपरेशन करो, ठीक है। तो चलो हम लोग बनाते हैं फटाफट प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्वेश्चन नंबर किसका है, ये 18 का है ना। तो देखो तुम लोगों का क्वेश्चन नंबर 18 है। अब मैंने फॉर्मेट बना दिया है ना, तो सबसे पहले देखते हैं कि सर प्रॉफिट कितना है इसमें। तो प्रॉफिट हमारे पास है, अच्छा प्रॉफिट नहीं है, लॉस है क्वेश्चन नंबर 18 में। हमारे पास 1 लाख रुपए का लॉस है। द फर्म इंकर्ड अ लॉस ऑफ ₹1 लाख ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। लॉस है ना, तो कहाँ लिखेंगे, इस साइड लिखेंगे, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट साइड लिखेंगे अब, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जब मैंने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के 5 वीडियो डाले थे कॉन्सेप्ट के, तो मैंने लॉस वाला भी समझाया था उसमें, ठीक है। तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहाँ पे क्या लिखेंगे, नेट लॉस, नेट लॉस ट्रांसफर फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। तो सर कितना है हमारे पास लॉस क्वेश्चन नंबर 18 में, तो इनकर्ड लॉस ₹1 लाख, 1 लाख रुपए का हमारे पास लॉस। अब मैं तुम लोगों को बहुत बार समझा चुका हूं कि सर जब पार्टनरशिप डीड पढ़ाई थी उसमें समझाया था, है ना। और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पढ़ाया तो भी समझाया था, इंट्रोडक्शन में समझाया था कि जब हमारे पास फॉर्म में लॉस हो तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का कोई सा भी आइटम नहीं दी जाएगी। ना तो इस केस में पार्टनर को सैलरी दी जाएगी, ना पार्टनर को कमीशन दी जाएगी, ना पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दी जाएगी, ना रिजर्व बनेगा, यानी किसी भी पार्टनर को कुछ नहीं दिया जाएगा। अच्छा सर किसी से लेना हो तो हाँ तो ले सकते हैं, अगर पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है तो वो चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि उससे पैसा आएगा तो कुछ लॉस कम हो जाएगा।
उसके बाद दूसरी चीज ये समझाया था मैंने कि सर जब लॉस हो तो एप्रोप्रिएशन का कोई सा भी आइटम तो नहीं होता, यानी लॉस के केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर की सैलरी, कमीशन, ये सब तो नहीं देते, बट रेंट और इंटरेस्ट ऑन लोन ये कंपलसरी होता है क्योंकि पीएनएल का आइटम होता है, पीएनएल में इसे देते हैं। ये समझाया था सारी चीजें, है ना। तो फिलहाल यहाँ पे हमारे पास लॉस है, यहाँ लॉस लिख दूंगा। उसके बाद क्या बोल रहा है कि रीमा और सीमा को 15,000 रुपये सैलरी मंथली देना, नहीं देंगे क्योंकि लॉस है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% नहीं लेगा, हटाओ इसको। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग विल बी चार्ज एट द रेट 10%, हाँ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लेंगे हम बाई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ठीक है। अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग दो है, एक है रीमा और दूसरी है सीमा। अब इन्होंने ड्राइंग कितना की है तो लिखा है, कहाँ लिखा है भाई ड्राइंग का अमाउंट लिखा है कहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अराउंड 5% पर annum, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी चार्ज एट द 10%, द कैपिटल ऑफ 55 लाख ईच एंड ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर वर्थ 60,000 ईच। हाँ दोनों का कितना ड्राइंग है, 60,000 रुपए है, दोनों का 60,000 रुपए ईच, 60,000 ईच। रेट कितना दिया हुआ है, तो सर रेट इनका दे रखा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का एट द रेट 10%, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी चार्ज एट द रेट 10%, तो 10/100 और 10/100। अब क्या हो गया, इसमें एक चीज और करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का 2 वीडियो मैंने अपलोड किया था, पार्ट 1 पार्ट 2। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मैंने कंप्लीट पढ़ा दिया है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कोई सा भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं जो मैंने 2 वीडियो में नहीं समझाया था। वो उसी 2 वीडियो मैंने समझाया था। पहले वाले वीडियो में जो सिंपल से पढ़ा था, प्रोडक्ट मेथड सिंपल मेथड जैसे पढ़ाया था मैंने, उसी में ये समझाया था कि सर अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करते समय डेट गिवन नहीं होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जब हम कैलकुलेट करते हैं तो कब ड्राइंग की गई है, जब डेट नहीं दिया होता है तो एवरेज हम 6 मंथ का लगाते हैं। एवरेज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना कैलकुलेट करते हैं, 6 मंथ का। फिर से बता रहा हूं, जब कोई पार्टनर ड्राइंग करता है और उसने कब ड्राइंग की है, किसी पार्टनर ने ड्राइंग कब किया है, क्वेश्चन में डेट मेंशन है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अक्टूबर में किया तो 6 महीने का, सितंबर में किया, अक्टूबर नवंबर में किया, दिसंबर में किया तो 4 महीने का, जनवरी में किया तो 3 महीने का इंटरेस्ट ड्राइंग निकाल लेंगे। अगर 1 अप्रैल को किया तो 1 साल का निकाल लेंगे, समझाया था मैंने उस वीडियो में भी। लेकिन उसने ड्राइंग कब किया, डेट नहीं दिया, तो क्या 1 साल का ड्राइंग लोगे? क्या पता उसने 2 महीने पहले किया, और क्या पता उसने 4 महीने के पहले किया, और क्या पता उसने 1 साल पहले किया, ये भी हो सकता है। सर ड्राइंग कभी भी हो सकता है, हमें नहीं पता। तो जब इस केस में क्वेश्चन हमारा कॉन्सेप्ट कहता है, पार्टनरशिप का अकाउंटिंग कहता है कि जब आपके पास इंटरेस्ट निकाल रहे हो और ड्राइंग की डेट क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो उस केस में पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि भाई 6 महीने का एवरेज ले लेना, ना कम ना ज्यादा, यानी दोनों से हम सिर्फ 6 मंथ का चार्ज करेंगे एवरेज बेसिस पे। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, देखो ये तो हो गया यहाँ तक रेट का, ये मैं लिखूंगा 6/12 और 6/12, दोनों से सिर्फ 6 महीने का मैं इंटरेस्ट लूंगा। अगर और डीप में पढ़ना है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की 2 वीडियो है, जाओ चैनल पे और वहां से देख लो, ठीक है। लो हो गया, तो मैं इसको सॉल्व करता हूं, तो सर ये आएगा 2, इससे एक इधर काट देता हूं, और ये आएगा 3, 1 2 3, कितना आ रहा है, तो सर इसका आ रहा है 3,000 रुपीज, तो इसका भी 3,000 ही आएगा, सेम टू सेम है। तो टोटल कितना आएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, 6,000 रुपये। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना आ जाएगा सर, 6,000 रुपये। लो इसको भी सॉल्व कर देता हूँ, खुश रहो। लो ठीक है, तो सर लॉस मेरे पास था कितना, 1 लाख रुपए, 6 लाख तो रिकवर हो गया, अभी भी लॉस बच रहा है, कितने का सर, कितने का लॉस बच रहा है अभी भी, तो अभी भी हमारे पास 94 का लॉस बच रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना आएगा, 1 लाख रुपए यहाँ पे लिखता हूँ, अरे यहाँ पे क्या लिखूंगा, बाई लॉस आ रहा है ना, तो लॉस ट्रांसफर होगा, प्रॉफिट आता मैं इधर लिखता था, ठीक है, बाई लॉस ट्रांसफर टू, कहाँ जाएगा भाई, पार्टनर्स कैपिटल में, किसके किसके नाम क्या है, रीमा और सीमा, तो ये जाएगा रीमा कैपिटल अकाउंट, कैपिटल फिक्स तो नहीं है इनका, अदरवाइज फिर करंट लिखना पड़ेगा, नहीं सर फिक्स तो नहीं है, ऐसा कहीं कुछ दे नहीं रखा है, ठीक है। रीमा कैपिटल अकाउंट कितना जाएगा रीमा को कितना मिलेगा,
तो सर कितना टोटल आ रहा है यहाँ पे 94,000 का लॉस आ रहा है ना, तो 94 का कितना मिलेगा, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है इनका, तो सर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है, तो 94 का हाफ कितना होता है, 94 का हाफ कितना होगा, तो सर ये आएगा 4 और ये आएगा 7, 47,000। ठीक है, तो रीमा को कितना मिलेगा, 47,000 इसको रीमा को मिलेगा, और सीमा को कितना मिलेगा, 94 का हाफ कर दिया मैंने, सीमा कैपिटल अकाउंट इसका कितना मिलेगा, इसको भी मिल जाएगा 47,000, टोटल ऐड करोगे 94,000। लो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 18। लिखना है तो लिखो, अदरवाइज मैं तो रफ इसको करूंगा ही। देखो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 19 है, कह रहा है भानु एंड प्रताप आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली। ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका इक्वली है। द फिक्स कैपिटल, यहाँ पे कैपिटल क्या फिक्स है, फिक्स कैपिटल एज ऑन 1 अप्रैल 2020 ऑफ ₹8 लाख, 8 लाख रुपए का फिक्स कैपिटल भानु का है, 10 लाख रुपए का प्रताप का है। दे आर ड्रॉइंग ड्यूरिंग द ईयर 50,000 एंड 1 लाख, उनकी ड्राइंग कितना है 50,000 और 1 लाख रुपए की ड्राइंग है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज एंड इट इज अलाउड एट देयर 10% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना उनको, 10% पर एनम देना ही देना है हमें। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें क्या करना है, 10% पर एनम देना ही देना है। अच्छा जी, ठीक है जी। उसके बाद क्या बोला हमें, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज एट द रेट 15% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना चार्ज करना है, 15% पर एनम। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 वाज कितना, 1,20,000। अब नेट प्रॉफिट हमारे पास कितना है, 1,20,000। कह रहा है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब देखो क्वेश्चन नंबर 19 में एक बात ध्यान रखना, इसमें जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ है वो एज चार्ज है। एज चार्ज का मतलब क्या होता है कि जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एज चार्ज का मतलब क्या है कि तुम्हारा प्रॉफिट हो या लॉस हो, तुम्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा पूरा देना ही पड़ेगा। मैं तुम्हें पहले बहुत बार समझा चुका हूँ कि सर अगर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का कोई सा भी आइटम हो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की कोई सी भी आइटम हो, ये तभी सब दी जाती है जब प्रॉफिट हमारे पास सफिशिएंट हो। अगर प्रॉफिट कम हो तो हम कम कम देंगे। ये एप्रोप्रिएशन आर मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट जब होगा तब मैं उसमें पढ़ा रखा है, मैंने उसमें दूसरी वीडियो अवेलेबल है, लेकिन फिर से मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि एप्रोप्रिएशन और मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट में क्या होता है कि हमारे पास प्रॉफिट कम होता है और देने वाली चीजें यानी एप्रोप्रिएशन ज्यादा होती है। प्रॉफिट ज्यादा कम है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा है, इन सैलरी ज्यादा है, कमीशन ज्यादा। प्रॉफिट हमारे पास 1 लाख है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी कमीशन सब मिला के 2 लाख पहुंच रहा है, तो उस केस में हम क्या करते हैं कि 1 लाख ही देते हैं, हम थोड़ा सबको कम कम करके रेशियो में दे देते हैं। ठीक है, एप्रोप्रिएशन और मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट उस टॉपिक में मैंने ये पढ़ाया हुआ है। तो ऐसे मैंने समझाया था कि अगर तुम्हारे पास प्रॉफिट कम है और ये एप्रोप्रिएशन ज्यादा है तो उस केस में हम क्या करेंगे, रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में प्रॉफिट कम है, एप्रोप्रिएशन ज्यादा है, फिर भी मुझे देना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज चार्ज है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज चार्ज का मतलब है कि हमें प्रॉफिट हो या लॉस हो देना ही पड़ेगा। ये हर केस में नहीं होता, जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज चार्ज लिखा हुआ क्वेश्चन है तो भी ऐसा होगा, अदरवाइज ऐसा नहीं होगा। तो चलो करते हैं, इसको कैसे करेंगे। तो सबसे पहला नेट प्रॉफिट कितना हमारे पास, तो बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, क्या लिखेंगे यहाँ पे, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, कितना सर, 1,20,000 रुपए, 1,20,000। देन उसके बाद क्या बोला मुझे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज चार्ज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन है, भानु। भानु का कैपिटल कितना है, तो सर 8 लाख रुपए भानु का कैपिटल है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट क्या है, देखते हैं किधर दिया हुआ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट द रेट 10%, 10% का रेट दिया हुआ है। तो कितना आएगा सर, 8 लाख का 10% कितना आएगा, 80,000, 80,000 रुपये आएगा। अच्छा उसके बाद क्या है, तो सर उसके बाद है हमारा प्रताप, इसको तुम इधर लिख के ऐड करके भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
दूसरा कौन सा हमारा, प्रताप। अब प्रताप का हमारा कैपिटल कितना है, और ध्यान रखना कैपिटल इनका फिक्स है, कैपिटल क्या इनका फिक्स है 10%। तो सर 10 लाख रुपीज है, तो 10 लाख का 10% कितना आएगा, 1 लाख रुपीज। अब देखो कैसी सिचुएशन हो गई, मेरे पास प्रॉफिट कितना 1,20,000, बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ रहा है 1,80,000। तो इस सिचुएशन में अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो हम क्या करते थे कि इस प्रॉफिट को ही कम कर देते, मतलब सॉरी प्रॉफिट कह रहा हूं, इंटरेस्ट को ही कम करते थे, यानी रेशियो मारते थे। लेकिन इस टॉपिक में ऐसा मैं नहीं करूंगा, इसमें इतना ही दूंगा। क्यों, क्योंकि ये चार्ज है, अगेंस्ट चार्ज है, फिर से बता रहा हूँ अगेंस्ट चार्ज है, तो आपको पूरा पूरा देना ही पड़ेगा। अच्छा जी, उसके बाद क्या है, उसका सर बोला कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हमें चार्ज करना 15% पर annum। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हम ले लेते हैं बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। कौन किसने किसने ड्राइंग की है, भानु ने किया है। सर कितना ने किया, भानु ने। तो यहाँ पे हमें बोल रखा है देयर ड्राइंग वर ईयर 50,000 एंड 1 लाख। पहले एक का है 50,000 रुपये, भानु का है, और प्रताप का कितना है 1 लाख रुपए। प्रताप की ड्राइंग कितनी है 1 लाख रुपीज। रेट कितना है सर 15%, तो इसका भी कितना आएगा 15%। सेम अभी सिचुएशन जो मैंने पिछले क्वेश्चन समझाया था, मैंने क्या बोला था कि जब डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दी होती है, यानी ड्राइंग कब की गई है नहीं दिया हो, तो हम क्या करते हैं सर एवरेज बेसिस पे 6 मंथ का। तो हम क्या करेंगे 6/12 और 6/12 लगाएंगे और हमारा आंसर आएगा कैलकुलेट करके, ठीक है ना। अब इसकी कैलकुलेशन मैं फोन से करूंगा, तुम लोग करोगे खुद से, अब मैं करूंगा फोन से। तो सर 50,000 का 15% कितना आएगा, तो सर 50,000 को इंटू करो 15 से, क्या हो रहा है 50,000 इंटू 15 डिवाइड बाई 100 आ रहा है, उसको मैं डिवाइड कर दूँ 2 से, तो ये आ रहा 3750। कितना आ रहा सर 3750। और सर 1 लाख का, तो 1 लाख का 7,500 आना चाहिए, फिर भी एक बार देख लेते हैं। 1 लाख का 15% डिवाइड बाई 2, हाँ ठीक है 7,500 ही आ रहा है। लो हो गया, ये मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब सर लॉस आ गया, देखो इधर एक्सपेंस ज्यादा है प्रॉफिट कम है, लॉस आ गया। लॉस आना ही था, लॉस तो आना ही था, क्योंकि तुमने काम ही ऐसा किया है। चलो 1,80,000 इधर हो गया, और इधर भी कितना आएगा 1,80,000। दोनों में से जो ज्यादा होता है वही लिखते हैं, पता है ना 11th में कुछ याद वाद है कि सब भूल गए। अब मैं 1,80,000 में से ये सारी चीजें माइनस करूंगा, जो आएगा यहाँ पे नेट लॉस आएगा। तो सर चलो माइनस कर दो फटाफट। 1,80,000 में से क्या क्या माइनस करना है, 1,20,000 माइनस करना है, उसके बाद कितना माइनस करना है 3,3750, उसके बाद 7,500, ये सब माइनस करो और जितना आता बताओ। मैं फोन से कर लेता हूँ उससे सही, तो प्लस करो 3,750 प्लस 1,20,000 माइनस करूंगा 1,80,000, ठीक है। तो ये आ रहा है मेरा 48,750, ठीक है ना। तो यहाँ पे आ गया 48,750। अब ये जो प्रॉफिट ये लॉस आया है, ये कहाँ जाएगा, पार्टनर्स के कैपिटल में या करंट में। यहाँ पे क्या लिखूं मैं, बताओ मुझे कमेंट करके। बाई प्रॉफिट, प्रॉफिट नहीं लॉस, लॉस बाई लॉस ट्रांसफर टू, बाई लॉस ट्रांसफर टू क्या, भानु कैपिटल अकाउंट या भानु करंट अकाउंट। तो सर आपने कई बार बताया कि जब पार्टनर का कैपिटल फिक्स हो तो एडजस्टमेंट करंट अकाउंट में की जाती है। तो यहाँ पे क्या आएगा भानु करंट अकाउंट। तो सर भानु के करंट अकाउंट में कितना जाएगा, तो पहले डिपेंड करता है कि रेशियो कितना है इनका, ठीक है। तो हम रेशियो देख लेते हैं सर, रेशियो इक्वल ही है, यानी इसका हाफ 48,750 का 1/2, यानी हाफ इसको मिलेगा भानु को
लॉस, और प्रताप करंट अकाउंट, ठीक है। प्रताप करंट अकाउंट कितना मिलेगा, तो सर इसको भी इतना ही मिलेगा 48,750 का हाफ 1/2, ठीक है ना। तो दोनों को सॉल्व करो, कितना आ रहा है 48,750 का हाफ कितना आएगा, डिवाइड कर दो इसको 2 से, तो सर ये आ रहा है 24,375, और यहाँ पे कितना आएगा 24,375, दोनों को ऐड करोगे 48,750। तो ये था तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है ना। तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 19 कंप्लीट कर लिए। और रही बात कॉन्सेप्ट की, तो हमने कॉन्सेप्ट क्या कर लिए, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन, हमने सारे कॉन्सेप्ट कर लिए। एप्रोप्रिएशन और मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट वो भी कर लिया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कर लिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कर लिया है, पार्टनर्स लोन कर लिया, मैनेजर कमीशन कर लिया है, क्रिएटिंग रिजर्व कर लिया, मतलब क्या नहीं कर लिया, सब कुछ कर लिया। अब 2 टॉपिक तुम्हारा बचा है, 2 या 3 टॉपिक बच रहा है। एक बच रहा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बच रहा है, और सर बच रहा है ग्रांटेड प्रॉफिट, एक पास एस्टिमेट, उसके बाद तुम्हारा ये चैप्टर ही खत्म हो जाएगा कॉन्सेप्ट वाइज, ठीक है। तो हमने सारी चीजें कर ली है। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना और कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसी लगी, ठीक है। तो चलो हम लोग मिलते हैं किसमें, नेक्स्ट पार्ट में। और हाँ, तुम लोगों को मैं अगली पार्ट जो भेजूंगा वो किस में भेजूंगा, क्या भेजना है, हाँ आपका नेक्स्ट पार्ट हमें करना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये हमें कल से हमें स्टार्ट करेंगे, आज यहीं तक करते हैं।